नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े और रहस्यमय पहलुओं में से एक है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इन तत्वों के बारे में जानने से हम ब्रह्मांड को समझने के और करीब आ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि ये हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के विकास में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर एक प्रकार का पदार्थ है जो न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न ही अवशोषित करता है, जिससे यह हमारी आंखों से अदृश्य रहता है। हालांकि इसके प्रभावों का आकलन हम गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है। इसकी खोज सबसे पहले 1930 में स्विस खगोलशास्त्री फ्रीडरिक ज़्विकी ने की थी। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाओं के बीच की गति से अनुमानित गुरुत्वाकर्षण बल काफी अधिक था, लेकिन देखा नहीं जा सकता था। इसके बाद 1970 में खगोलशास्त्री वेंडेल विल्सन और मार्गरेट रेबन ने इस पर और शोध किया और पाया कि आकाश गंगाओं के भीतर कोई अदृश्य पदार्थ है जो उन्हें स्थिर बनाए रखता है। डार्क एनर्जी क्या है? अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी वह रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। 1998 में बरी बरफील्ड और आलन गुइथ द्वारा की गई खोज ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार न केवल धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि यह तेजी से बढ़ रहा है। इस तत्व को डार्क एनर्जी नाम दिया गया। डार्क एनर्जी लगभग 70% ब्रह्मांड का हिस्सा है, जबकि डार्क मैटर 25% तक है। सामान्य पदार्थ जिससे हम और हमारी पृथ्वी बनी है, वह केवल 5% है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जिसे हम नहीं देख सकते और ना ही महसूस कर सकते। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में वैज्ञानिकों की किताबें और सिद्धांत क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द 4% यूनिवर्स, लेखक रिचर्ड पैनिक। किताब में रिचर्ड पैनिक ने एक अद्भुत सफर पर पाठकों को ले जाते हुए ब्रह्मांड की संरचना को समझाने का प्रयास किया है। ब्रह्मांड के 96% रहस्यमय तत्वों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में खोज और अनुसंधान की कहानी इस किताब के केंद्र में है। किताब में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड में 4% सामान्य पदार्थ है, जैसे सितारे, ग्रह और गैसें, जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस किताब में बताया गया कि वैज्ञानिकों के लिए यह कितनी अजीब बात है कि बाकी 96% ब्रह्मांड ऐसा पदार्थ और ऊर्जा है जिसे हम देख या महसूस नहीं कर सकते, और इन्हें ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। रिचर्ड पैनिक इस किताब के माध्यम से यह विस्तार से बताते हैं कि कैसे ब्रह्मांड के इस रहस्यमय हिस्से की खोज ने वैज्ञानिकों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। किताब में 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में की गई शोध और प्रयोगों का उल्लेख किया गया है, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य अंतरिक्ष आधारित उपकरणों का उपयोग। यह किताब एक डॉक्यूमेंट्री की तरह पाठक को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज की प्रक्रिया, इसके प्रभावों और वैज्ञानिकों की यात्रा के बारे में बताती है। पैनिक ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में उन तथ्यों को सामने रखा है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व को नए तरीके से समझने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। डार्क एनर्जी क्या है? अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी वह रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। 1998 में बरी बरफील्ड और आलन गुइथ द्वारा की गई खोज ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार न केवल धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि यह तेजी से बढ़ रहा है। इस तत्व को डार्क एनर्जी नाम दिया गया। डार्क एनर्जी लगभग 70% ब्रह्मांड का हिस्सा है, जबकि डार्क मैटर 25% तक है। सामान्य पदार्थ जिससे हम और हमारी पृथ्वी बनी है, और केवल 5% है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जिसे हम नहीं देख सकते और ना ही महसूस कर सकते। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में वैज्ञानिकों की किताबें और सिद्धांत क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द 4% यूनिवर्स, लेखक रिचर्ड पैनिक। किताब में विचारधारा साझा की जो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक विवादों में से एक था। हॉकिंग ने समय के स्वभाव को भी समझाया और डार्क मैटर के बारे में विचार किया कि वह पदार्थ हो सकता है जो आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है। उनका मानना था कि डार्क एनर्जी का प्रभाव ब्रह्मांड के फैलाव को बढ़ाने में है। यह किताब न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी
अदृश्य ताकतों की खोज पर भी विचार करने के लिए विवश करती है, जिन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी लिस्ट में अब हम लोग एक और बुक को देखते हैं जिसका नाम है डार्क मैटर प्रॉब्लम। लेखक सीन कारोल ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के विज्ञान को गहराई से समझाया है। इस किताब में वह इन दो रहस्यमय तत्वों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं, जिनके बारे में हम आज तक बहुत कम जानते हैं। कैरल डार्क मैटर के बारे में बताते हैं कि यह वह पदार्थ है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण पर स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने इस किताब में यह भी बताया है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए वैज्ञानिक नए कणों की खोज कर रहे हैं। उन्होंने YIMP वीकली इंटरैक्टिंग मासिव पार्टिकल्स जैसे कणों का उल्लेख किया है, जो शायद डार्क मैटर के कण हो सकते हैं, और इनका अध्ययन करके हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। इस किताब में नई खोजें इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। भविष्य में डार्क एनर्जी के वास्तविक कारणों को भी समझने की संभावना है। तो दोस्तों, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय तत्व हैं और इन पर हो रही रिसर्च यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड को समझने में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यदि हमें इन रहस्यों को समझने में सफलता मिलती है तो
तो यह हमारी ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।